चलिए और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां लखनऊ में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि एक इंटरनेशनल क्रिप्टो ठगी गैंग जो चीन से टेलीग्राम के जरिए ऑपरेट हो रहा था, भारत में बैंक खातों और फर्जी केवाईसी के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। लखनऊ पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया और करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। साइबर क्राइम टीम ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो चीन में बैठे मास्टरमाइंड्स के इशारे पर भारत में बैंक खातों और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से करोड़ों की ठगी को अंजाम दे रहा था। ये लोग सोशल मीडिया और टेलीग्राम के जरिए जुड़े रहते थे और ठगी की राशि को USDT क्रिप्टो टोकन में बदलकर ब्लॉकचेन वॉलेट्स के जरिए विदेश भेजते थे। लखनऊ में इंटरनेशनल क्रिप्टो फ्रॉड का खुलासा। USDT के जरिए हो रहा था करोड़ों का ट्रांजैक्शन। 8 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की ठगी उजागर। 16 मोबाइल, नकदी, लग्जरी गाड़ियां बरामद। बैंक खातों का दुरुपयोग कर विदेश भेजा जा रहा था पैसा। टेलीग्राम चैनल से मिलते थे चीन से निर्देश। पुलिस ने लखनऊ, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, मोहनलालगंज और रायबरेली से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 21 से 40 साल की उम्र के युवक शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से 2 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन, टैबलेट, कई बैंक पासबुक, चेकबुक और करीब 1 लाख से ज्यादा रुपए नकद मिले हैं। अब तक 75 से 80 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन ट्रेस हो चुकी है। बता दें, यह गिरोह चीन से ऑपरेट हो रहा था और फर्जी KYC से खोले गए खातों का इस्तेमाल कर क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा विदेश भेजा जा रहा था। USDT के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए गए हैं। मामले की जांच जारी है और इसे ED और आयकर विभाग को सौंपा गया है। भोली भाली जनता को ठगने वाले 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर क्राइम ADCP हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, 8 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, कौन थे सर ये लोग और किस तरह से जो है जनता को ठगते थे? ये लोग मोस्टली जो कॉलेज ख़त्म हुए स्टूडेंट्स हैं, जो इन लोगों का किसी ना किसी से ऐसा जानकारी हुआ कि विभिन्न चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स में जो टेलीग्राम, जो मोस्टली इसको बोलते हैं डार्क नेट, उसमें जब ज्वाइन करते हैं और इन लोगों का 1 महीने का ट्रेनिंग जैसे होता है कि कैसे इस माध्यम को यूज़ कर सकता है। जो बहुत सारे लोग अभी भी हमारा जो क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है हमारा देश में अवैध नहीं है, बट ये लोग जो KYC बिना के, मतलब कोई ट्रांजैक्शंस बिना दिखा है, लेजर नहीं दिखाता है, और इसमें जो ये लोग ट्रेडिंग करते हैं जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म के साथ, उनसे ये सब जानकारी होता है कि आप लोग विभिन्न बैंक अकाउंट्स, जो म्यूल अकाउंट्स लेके आइएगा और उसमें हम पैसा डलवाएंगे और जो पैसा को आप लोग फिर विथड्रॉ करके फिर दूसरे अकाउंट से डिपॉजिट करके आपको कमीशन दे देंगे, अगर वो आप पैसे वापस हमको USDT में दे दें। तो वो लोग जो पैसा बेचता है उसका सोर्स नहीं पता है, जो इतना पैसा बाहर से आ रहा है, क्योंकि ये लोग लगभग 2 महीने में 80 लाख 90 लाख तक ये लोग ट्रांजैक्शंस किए थे। और हमें लगता है कि जो लोग अभी पकड़ा गए 8 लोग, ये लोग मिड लेवल का है और इनके ऊपर जो हो सकता है कि जो मेन ये लोग चला रहा है वो चाइनीज़ नागरिक भी हो सकता है और इंडिया में भी जो अलग अलग चल रहा है। और बहुत सारा भी ये जो कॉल सेंटर से जो इनसे जो पैसा जाता है फ्रॉड होके, वही पैसा मुझे लगता है कि ये घूम के मनी लॉन्ड्रिंग होके फिर वापस इंडिया में ये लोग ऐसा ही आ रहे हैं और ये कमीशन के लालच में ये लोग बैंक अकाउंट्स यूज़ करके लोगों को चीट कर रहा है इसमें। सर, ये कौन सी ऐप है जिससे जो है जनता को ठग रहे थे या किस तरह से ये लोग कर रहे थे? सर, ये कोई एक नया ऐप नहीं होता है, बहुत सारा ऐप जो होता है आपको स्टोर में मिल जाता है, मतलब जो प्ले स्टोर, इसमें ये ऐसा नहीं है। कोई विभिन्न वेबसाइट से ये लोग APK जैसा मिलता है इनको टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे, जब उसमें डाउनलोड करते हैं कुछ दिन इनको अच्छा ही वो लोग दिखाता है कि आपको इतना USDT में पैसा मिल रहा है। जो कोई भी आजकल जो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करना शुरू किया था तो उसमें KYC बहुत ज़रूरी है, मतलब किसी आधार में कोई आधार कार्ड, ID, पान कार्ड, सब डिटेल्स हो, उसमें जो GST का टैक्स भरना पड़ता है उनको, जब बट ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में इनमें कोई KYC नहीं होता है, तो इसकी वजह से ये लोग कोई पर्यवेक्षण में नहीं आता है। तो ये लोग बहुत सारा GST अवॉइडेंस होता है, GST टैक्स नहीं भरता है, इनकम टैक्स नहीं भरता है और इनका कोई CA का कोई लेजर नहीं है, तो ये अवैध रूप में ये लोग ऐसा चला रहा है। बिल्कुल, ये ADCP क्राइम थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और इसके अलावा अगर निकल कर और लोग भी आते हैं तो उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, अनादि TV, लखनऊ। लखनऊ पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय साइबर क्राइम नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक लोग डिजिटल फ्रॉड के प्रति सतर्क नहीं होंगे, इस तरह की ठग की वारदातें रुकना मुश्किल है।